गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून संदीप। होप यू ऑल आर वेल। वेयर इज योर ऑल फ्रेंड्स? दीपाली, दिव्या गुप्ता, भव्या, कहाँ हैं सभी गर्ल्स? वेयर इज योर अनदर फ्रेंड? अंशु चौधरी, रिप्लाई मी, अनम्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। रिप्लाई करिए एक बार मुझे। अंशु चौधरी, अनम्यूट योरसेल्फ। Not a single time you reply me, beta. Unmute yourself, Anshu Chaudhary. Himanshu Raj, Simrik and Vikrant. Check your audio, mic and correct them, please. सही करिए आप इसको। ये नहीं चलेगा नेगेटिव वे सभी का। अंशु चौधरी, I will remove you if you not reply me. जरूरत नहीं है कि ऐसे आप मुझे कभी रिप्लाई ना करें। लास्ट सेम में भी यही था आपका। दिस इज माई लास्ट रिक्वेस्ट टू यू। आपने रिप्लाई नहीं किया तो मैं आपको कल से ज्वाइन नहीं करने दूंगा। ऐसे नहीं होता बेटा, कभी आप रिप्लाई नहीं करते। नॉट ए सिंगल टाइम। सिमरिक, विक्रांत एंड हिमांशु, अपना माइक ऑडियो चेक करिए और इसको करेक्ट करिए। हिमांशु, सिमरिक एंड विक्रांत, चेक प्लीज। ये कोई तरीका नहीं है आप लोगों का, ना रिप्लाई करना और बस। सोनम, क्या रहा बेटा परसेंटेज आपका? सर 8.17 CGP है। गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा बेटा, मेहनत करिए और अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं सभी से एक ही चीज बोलता हूँ, जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है, जो आपका एटीट्यूड है, वो आपको दिखता है। नहीं भी आता तो एटलीस्ट ये तो कह सकते हो कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कोई तरीका नहीं है कि आप बस अपने आप को म्यूट कर लिया या आपने अपने आप को डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ है जस्ट लाइक फॉर्मेलिटी, हमारी अटेंडेंस लग जाएगी। ये नेगेटिविटी आगे से मैं इंटरनल मार्क्स सबके सामने बोल रहा हूँ, बस पासिंग मार्क्स दूंगा मैं। जो भी स्टूडेंट मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, पासिंग मार्क्स ओनली, सभी को बोल रहा हूं मैं। जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको बिल्कुल अच्छे मार्क्स असाइन करूंगा, कोई भी है चाहे। ये अपने माइंड से निकाल देना। ऑल्सो टुमारो इज योर MCQ टेस्ट। ओके बेटा, नाउ ऑल ऑफ यू, टुमारो इज योर MCQ टेस्ट, प्लीज बी रेडी। कोमल, वेयर इज योर फ्रेंड? सोनम, और आप लोगों के फ्रेंड कहाँ है? दीपाली, भव्या, दिव्या गुप्ता, दिव्या शर्मा, कुछ आइडिया बेटा किसी को? किसी को भी? सर भव्या की तबीयत खराब है। किसकी बच्चा? भव्या की। बेटा वो तो कॉलेज में देखा मैंने तो परसों घूमते हुए। सर आज खराब है ना, आज एक्चुअली हमारी बात हुई थी उससे, तो वो कह रही थी तबीयत खराब है। बेटा उसने पिछले 1 मंथ से ना क्लास ही नहीं ली बच्चा। आप उसको बोलना मेरी तरफ से, कोमल। ओके सर। बेटा जी आप ये बोल देना प्लीज, और मुझे भी नंबर व्हाट्सअप कर देना आफ्टर कंप्लीट माय क्लास। बच्चा आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप मुझे ओके उसका सर। कांटेक्ट, हाँ जी, आप प्लीज, अगर आप पे दिव्या गुप्ता का मेरे पास है, दिव्या शर्मा, भव्या और दीपाली का अगर आपके पास नंबर है बेटा जी, तो प्लीज आप मुझे सेंड कर देना बच्चा।
सर दीपाली से तो आज बात हो गई आपकी। हाँ, मेरी दीपाली से भी हो गई। ठीक, आप थे वहां पे? यस सर, वहीं पे थी मैं एक्चुअली। ठीक है, हाँ, दीपाली से मैंने कोऑर्डिनेट कर लिया कि मैंने आप क्लास अटेंड करी है, बट स्टिल वही रीजन है, कोई क्लास अटेंड नहीं की उन्होंने। यस सर। सर एक्चुअली कुछ उसका पर्सनल प्रॉब्लम है, तो आपको तो पता है। ठीक है बेटा, मैं समझ सकता हूँ। देखिए, हर किसी के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चा, बट सॉल्यूशन तो देखो यही है ना, आगे बढ़ते रहना चाहिए हर इंसान को। मानते हो ना? यस सर। कोई जेन्युइन प्रॉब्लम मैंने उसको बोला बेटा बुक के रिगार्डिंग कुछ और है तो आप मुझे बताइए, एज ए ह्यूमन बीइंग हम आपकी हेल्प कर देंगे। नहीं नहीं, वैसे वो ट्राई कर, कल से वो सारी क्लासेस लेगी। ठीक है बेटा, आपकी क्या परसेंटेज, आपका क्या सीजीपी रहा? सर 8.75। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल ऑफ यू। किसी की कोई री तो नहीं है? संदीप, सिमरिक, जितेंद्र, संदीप, री वगैरह तो नहीं आ गई आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में? नो सर। वेरी गुड। किसी की री तो नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स में? वैसे तो हो ही आप बहुत कम। चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। बेटा प्लीज मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, लास्ट टाइम बोल रहा हूं मैं, आप अपना बिहेवियर चेंज करिए। अगर आपसे कोई टीचर कुछ पूछ रहा है, एटलीस्ट यस और नो तो रिप्लाई कर दीजिए। अदरवाइज आपके इंटरनल मार्क्स पे मैं सभी के सामने बोलता हूं कि मैं तो बिल्कुल वो लगाऊंगा जो आपका रिप्लाई है, अगर यही चलता रहा। ओके सोनम, आप बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरहेड्स? सर ओवरहेड्स का मतलब अदर एक्सपेंसेस है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, वेयर हाउसिंग का कॉस्ट। बेटा लाइक फैक्ट्री ओवरहेड, कैन यू गिव द एग्जांपल? फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं? कैन यू गिव द एग्जांपल इन फैक्ट्री ओवरहेड्स? सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। किसके अंदर बेटा? फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर? सर फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट है। नहीं नहीं बेटा जी, चलिए आप मुझे बताइए, चलिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट लेबर? एग्जांपल दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट लेबर? सर इनडायरेक्ट लेबर वो होता है सर जो डायरेक्टली काम ना करता हो, जैसे कि? जैसे कि थोड़ा सा ये ले जा। अब बेटा इनडायरेक्ट लेबर नहीं पता सोनम? कल तो बैठे थे आप। सब पता है, एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा। बेटा जी, डायरेक्ट का तो याद डायरेक्ट लेबर वो है जो, डायरेक्ट लेबर वो है, वो वर्कर्स, वो लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जो किसी रॉ मटेरियल को एफजी में कन्वर्ट कर रहा है। इनडायरेक्ट बच्चा वो है जो कंपनी का पार्ट तो है बट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। चौकीदार, गार्डनर, स्वीपर, क्लीनर। बताओ है या नहीं? यस सर। इनडायरेक्ट कैसे हुआ वो? क्योंकि वो किसी भी रॉ मटेरियल को एफजी में कन्वर्ट नहीं कर रहा। डायरेक्ट लेबर मींस, direct labor is the labor which is personally engaged in the production of goods. Okay beta? Or indirect means those worker who are not directly engaged in the production. अब आप समझ ही गए होंगे, वो वर्कर हो सकता है, वो लेबर। और इनडायरेक्ट में कितने एग्जांपल्स हैं बच्चा? स्टोर कीपर, वॉचमैन, क्लीनर, चौकीदार, इलेक्ट्रीशियन, गार्डनर, एटसेट्रा एटसेट्रा। बताइए समझ आया नहीं आया बेटा? चलो डायरेक्ट मटेरियल बताओ, डायरेक्ट मटेरियल क्या है? सर डायरेक्ट मटेरियल जैसे ब्रिक हाउस बनाने में ब्रिक का मेन यूज होता है, जो फिनिश्ड गुड में विजिबल हो। ब्रिक इन द हाउस, ठीक है। और दीजिए एग्जांपल डायरेक्ट मटेरियल का।
clothes in a dress. Okay, very good. Leather in shoes, है ना? Yes, sir. Furniture, Wood wooden in furniture. wood in furniture. Okay, and indirect material, beta? Sir, thread in a dress, thread. Good, good. It means And these. gum in a Yes, kite. very good. These material do not form part of the product. जो उस product का part नहीं है ना? Like किसी भी मशीन के अंदर अगर हम यूज करते हैं lubricants, ऑयल ग्रीसिंग, है ना? जैसे आपने बोला ग्लू इन बुक बाइंडिंग, गम इन काइट, थ्रेड इन ड्रेस. ठीक है बेटा, गुड. और कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस? एक प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा? सर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा जो प्रोडक्शन करते हैं डायरेक्ट. बताओ फिर खर्चा क्या है Direct- उस प्रोडक्ट के लिए? क्या खर्चा करोगे आप उसके लिए? सर उसके लिए रॉ मटेरियल. उसका पेटेंट कराओगे प्रोडक्ट का? यस सर. ताकि उसका कोई यूज ना करे, मिसयूज. कॉपीराइट कराओगे उसका, है ना? यस सर. अपने प्रोडक्ट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे ना? यस. अपने प्रोडक्ट को साइज शेप में मोल्ड मेल्ट करोगे ना, ताकि जो हमें उसको शेप देनी है उसमें हम उसको कन्वर्ट कर सकें. तो इस पे खर्चा आता नहीं आता बेटा? आता है ना? यस सर. तो वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस, जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है. डायरेक्ट एक्सपेंस और चार्जेबल एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस व्हिच आर डायरेक्टली आइडेंटिफाई विद ए पर्टिकुलर जॉब, प्रोसेस, product or operation. These are specially incurred for a job and directly allocated to the job for which incurred. Direct expense are also known as process expense, productive expense, prime cost expense. इसको इस नाम से भी जानते हैं और ये कई बार एग्जाम में आता है. और कौन कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं आपके? जैसे आपने बताया अभी, वो हो सकते हैं कॉस्ट ऑफ स्पेशल मोल्ड, स्मेल्ट, डिजाइन. आप साइज शेप को चेंज करते हो ना. दूसरा कॉस्ट ऑफ पेटेंट, किसी भी प्रोडक्ट का आप पेटेंट ऑफ प्रोडक्ट कराते हो, कॉपीराइट कराते हो, ट्रेडमार्क वो कराते हो, रजिस्टर्ड, है ना? कि हमारे प्रोडक्ट की कोई कॉपी ना करे, हमारा जैसा कोई बनाए नहीं, हमारे नाम को यूज ना करे. आप दुनिया जहान में देखिए, क्या कभी आपको सेम डिजाइन मिलता है? भले ही टू व्हीलर व्हीकल्स कंपनीज हैं, आप बताओ सेम डिजाइन है किसी का? पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं है. बताओ. यस संदीप? नो सर. कोई भी एग्जांपल आपको लगे कि नहीं सर है? ऐसे नहीं है. नेम सेम है क्या? नहीं है. कहीं नहीं मिलेगा बेटा. उसका हमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट कराना पड़ता है, रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, सॉरी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर सिटी के अंदर. ठीक है. दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट. कोई भी पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे नहीं करोगे संदीप? रिसर्च एंड डेवलपमेंट मीन संदीप, what do you mean by research R&D, research and development? सर एक डिपार्टमेंट होता है जो प्रोडक्ट को और बेटर करता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है कि इसको कैसे और अच्छा कर सकते हैं. कैसे बेटा? क्या बोल रहे हो संदीप? दोबारा बताओ. सर ये प्रोडक्ट को सर बेटर करने के लिए होता है, R&D डिपार्टमेंट. प्रोडक्ट को बेटर करने के लिए और क्या कर सकते हैं हम इसमें? सर न्यू फीचर ऐड करने के लिए. गुड. ट्रायल करने के लिए, फ्यूचर में जो भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं, बिफोर और वी इंट्रोड्यूस अवर प्रोडक्ट लाइक 2021. तो इस ईयर में, इन 2022 में, वी रिसर्च एंड डेवलप द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और ऑल्सो टेस्ट एंड ट्रायल विद आवर लेबोरेटरीज, है ना? न्यू इन्वेंशंस, न्यू इनोवेशंस, नई नई रिसर्च करने के बाद.
उसके ऊपर भी संदीप खर्चा होता है, तो वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा संदीप, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस? इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होंगे जो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, बताना। कैन यू एक्सप्लेन इनडायरेक्ट एक्सपेंस? यस सर। बोलो बेटा। वो होते हैं संदीप फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। All these are indirect expense. Indirect expense है क्या संदीप? Indirect expense are those which cannot be identified with a specific job, order or process, but which are common, and these are to all jobs on same appropriate basis. Indirect expense cannot be directly or conventionally allocated. जो direct नहीं है वो indirect है। मीन्स एक्सपेंस अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा जो रहता है वो है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है? फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्ट्री एक्सपेंस में क्या आएगा? रेंट, रेट, टैक्स ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री टेलीफोन चार्जेस, फैक्ट्री रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पावर एंड फ्यूल, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री, क्लीनिंग चार्जेस इन द फैक्ट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये सब आपका आता है फैक्ट्री ओवरहेड। Wait a minute. नेक्स्ट है आपका बच्चा ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड में आपका इंक्लूड्स है ऑफिस सैलरीज, डायरेक्टर फीस, ऑफिस इंश्योरेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, स्टैम्प चार्जेस, लीगल चार्जेस, ओके, ऑफिस क्लीनिंग चार्जेस। ऑल दीज आर ओवरहेड्स। ओवरहेड फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या बच्चा? ऑन कॉस्ट और बर्डन। ओवरहेड जो भी एक प्रकार का आपका एक्सपेंस ही है। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों का सम करेंगे तो वो कहलाता है आपका ओवरहेड्स। ओवरहेड कैन बी एग्रीगेट टू indirect material, indirect labor, indirect expense. Overhead may also be known as on cost or burden. ठीक है, it's include factory overhead, office overheads and selling and distribution. लास्ट आपका आता है selling and distribution overheads. Sandeep, can you explain? Okay, selling and distribution means it's related to sales or maintained to sales. Also the expense incurred to place the goods from producer place to the place of consumer. It's include traveling expense, sample expense, trade discount, cash discount, delivery van expense, rent rigs, godown or warehouse. Okay, after sale services expense, trade expense, bad debts, advertisement expense, free gift, collection charges.
एटसेट्रा एटसेट्रा। Okay, any doubt, any query regarding element of cost, regarding direct expense, regarding indirect expense, regarding direct material, indirect material, labor? Please ask me. Sorry, जल्दी से पूछो बेटा। चलिए, एनी कोई डाउट नहीं है सोनम बेटा आप लोगों को? सोनम आप ही रिप्लाई करिए, मुझे औरों से उम्मीद तो नहीं लग रही कोई बोलेगा। क्लियर है सर। ठीक है बेटा, बट मैं आई प्रॉमिस ऑल ऑफ यू, अगर किसी ने कल मुझे रिप्लाई नहीं किया तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा, वो मेरी क्लास अटेंड ही नहीं करेगा इन फ्यूचर। मैं सभी को बोल रहा हूँ ये, मुझे नहीं है ये नेगेटिव एटीट्यूड पसंद। बस सुनते रहना, और जब कोई टीचर पूछे तो कुछ नहीं बोलना। भाई नेटवर्क प्रॉब्लम एक बार आ सकती है, 2 बार आ सकती है। संदीप एम रॉन्ग और राइट बताइए? राइट सर। भाई एक बार प्रॉब्लम मान सकता हूँ बच्चा, 2 बार मान सकता हूँ, ये कि नहीं कि पूरी एंटायर क्लास है जब तक चलती है आपको रिप्लाई ना करो। मैं तो बेटा इंटरनल मार्क्स लगाऊंगा नहीं, सच बात है, क्लियर बोल रहा हूँ मैं। अगर यही एटीट्यूड रहा तो जो स्टूडेंट रिप्लाई नहीं करेगा, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, वो इस चीज को अपने माइंड में सेट कर लें। यस मिस्टर जितेंद्र, अनम्यूट योरसेल्फ। तो कुछ स्टूडेंट की क्या है बेटा, ज्वाइन कर लिया, फोन रख दिया और चले गए कि अटेंडेंस तो लगी जाएगी, क्लास लूं या ना लूं। कल देखता हूं, मुझे रिप्लाई नहीं करता। क्या बेटा ये सोनम अच्छी बात है? आप बताइए बच्चा। अच्छा लगता है जब मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ईच एंड एवरी डिटेल में आपसे पूछ रहा हूँ कि यू रिप्लाई मी, एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज आस्क मी राइट नाउ। मैं आपका वेट करता हूँ, हर बच्चे से पर्सनली बात करता हूँ। उसके बावजूद भी अगर आप 1-2 स्टूडेंट को छोड़ के मुझे रिप्लाई ना करे तो मैं ऐसे अलाउ नहीं करूंगा कल से। क्या कहते हो सिमरिक जी? यस सिमरिक। बेटा आप बताइए, अगर मैं नहीं अच्छा पढ़ाता या आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछिए, और अगर मैं आपसे कभी पूछूं तो बच्चा ये तो अच्छा नहीं है कि आप कभी मुझे रिप्लाई ना करो। आप बताइए, ऐसे होता है क्या एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का? चलिए कोई नहीं, प्लीज रिप्लाई ऑल ऑफ यू बाय टुमारो। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अदरवाइज मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा जिसने रिप्लाई सिर्फ आज के लिए छोड़ दिया। कुछ स्टूडेंट हैं जो मुझे बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हैं और उनको मैं बिल्कुल अपनी तरफ से अप्रिशिएट करता हूं, और जो सिंगल रिप्लाई नहीं कर पा रहा, जैसे अंशु चौधरी ने तो लास्ट सेम में भी कुछ भी नहीं बोला, और ये हिमांशु और ये लोग भी, आप क्या करना, ऐसे मत ज्वाइन करना जैसे आप दिख रहा मुझे, विदाउट ऑडियो विदाउट माइक कुछ भी। मैं ये प्रॉब्लम्स नहीं देखूंगा कल। हिमांशु, जतिन, शुभम, विक्रांत, ठीक है? ये आपके लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना? जितना अच्छे से हार्डवर्क करोगे वो हार्डवर्क आपका दिखेगा। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर अच्छी जॉब मिलेगी, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ सर अच्छा बोलते थे। बेटा प्लीज बी एक्टिव,
just like active listener, positive reply. If teacher is ask you, then you reply. अगर मैं कुछ पूछ रहा हूं तो बच्चा रिप्लाई बनता है। ये मीनिंग नहीं है कि आप बस बोलने दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो बोलते ही रहते हैं। बेटा कभी तो बोलना पड़ेगा ना, ऐसे तो काम नहीं चलता। चलिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है, वेट ए मिनट, मटेरियल कॉस्ट। यू नो वेरी वेल व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये हम कर चुके हैं। व्हाट इज लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, आप ये भी जान गए हैं बेटा। व्हाट इज अदर एक्सपेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट आपका ओवरहेड्स आता है। ओवरहेड्स आपको पता ही चल गया। ओवरहेड मींस ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इट्स इंक्लूड इन ओवरहेड्स। ओवरहेड भी आपका एक प्रकार का खर्चा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इट्स इंक्लूड फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। Is it clear to all of you? Factory overheads, office overheads, selling and distribution overheads, I will explain one by one, वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। नेक्स्ट आता है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का टॉपिक मैं आपको भी वर्बली समझा रहा हूँ। कॉस्ट शीट मीन्स, कॉस्ट शीट इज स्टेटमेंट which shows the output of a specific period along with breakup of the cost per unit as well as total। मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो इसमें नहीं है, वो नेक्स्ट चैप्टर में आपको, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक आई विल सेंड आफ्टर 5 minutes। Tomorrow is your MCQ test 1, please be ready। Cost sheet or statement of cost means the cost sheet is prepared in column form, a column for particular total cost and per unit cost is provided in the total sheet। आप जानते ही हैं कॉस्ट शीट क्या होती है, कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट, है ना, हमें पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट शीट इज ऑल्सो ए मेमोरेंडम स्टेटमेंट। व्हाट आई एम सेइंग, cost sheet is also a memorandum of statement। Therefore cost sheet does not form part of double entry cost accounting record, but all the data of cost sheet are taken from financial accounting if there is not the use of predetermined overhead rates। So cost sheet means the cost sheet is prepared in column form, a column for particular टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट शीट क्या है आपकी, कॉस्ट शीट इज ए स्टेटमेंट व्हिच शोज द आउटपुट ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड। कॉस्ट शीट क्या शो कर रही है, आउटपुट ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड अलोंग विद द ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट एज वेल एज टोटल। नेक्स्ट है आपका एडवांटेज ऑफ कॉस्ट शीट। इट्स इंक्लूड, इट डिस्क्लोज टोटल कॉस्ट and per unit cost of production of goods, means we calculate per unit cost and then total cost। next, it helps to keep control in the cost of production। देखिए सबसे important point यही है, keep control in the cost of production of product। first of all
कंट्रोल द कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट, है ना। जब तक आप किसी भी प्रकार की कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करोगे, लाइक मिनिमाइज वेस्टेज, मिनिमाइज स्क्रैप, मिनिमाइज रिजेक्शन, है ना, डेफिनेटली इफ यू कंट्रोल द कॉस्ट your profit is automatically maximized. If your cost is increase, your profit is decrease. सिंपल सी बात है, जब कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो कॉस्ट आपकी कंट्रोल होगी। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू फिल अप द टेंडर्स एंड कोटेशन। देखिए कॉस्ट शीट हम तभी बनाते हैं टू फिल अप टेंडर्स एंड कोटेशंस। कोई भी कोटेशंस, कोई भी टेंडर आपको फुलफिल करना है, गवर्नमेंट सेक्टर्स का, प्राइवेट सेक्टर्स का, तो आप अपनी पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे कि मेरी 10 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। अब मुझे सामने वाले को कितना रेट कोट करना है, यानी विद प्रॉफिट, है ना। 12 रुपीज करूं मैं, 15 रुपीज करूं मैं, 18 रुपीज करूं या 20 रुपीज करूं, इट्स डिपेंड ऑन अवर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। इट हेल्प्स टू फिक्स द सेलिंग प्राइस। देखिए आप जानते ही हो, यू फिक्स योर सेलिंग प्राइस और योर एमआरपी, है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कब सेट करोगे आप अपना एमआरपी? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एमआरपी और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट में आप ऐड करेंगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट और कॉस्ट मिला के आपका होता है एमआरपी। रेवेन्यू कितना मिला, जैसे 10 कॉस्ट आई, 5 रुपीज आपने प्रॉफिट ऐड किया, तो टोटल आपका जो मटेरियल सेल हुआ 15 रुपए का, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपीज ओनली। नेक्स्ट है टू हेल्प इन मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितनी आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करेंगे, डेफिनेटली योर कंडीशन इज फेवरेबल, आपकी जो कंडीशन होगी वो फेवरेबल होगी। आपकी कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा साइन सिंबल है। यू कैन कंटिन्यू योर प्रोडक्शन। देखिए अगर आप एक गलत डिसीजन भी लेते हैं, दैट इज सिंगल रॉन्ग डिसीजन कॉलेज पे योर बिजनेस। एक सिंगल रॉन्ग डिसीजन आपके बिजनेस को डुबा सकता है। तो आपको जो डिसीजन लेना है रिगार्डिंग मिनिमाइज कॉस्ट, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, फिक्स द सेलिंग प्राइस और एमआरपी, है ना, कंट्रोल द कॉस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीजों को आपको एक अच्छे डिसीजन के साथ करना पड़ेगा। कॉस्ट शीट का परफॉर्मा मैं आपको सेंड करता हूं अभी क्लास के बाद, क्योंकि ये आपका टेबल है एक प्रकार की, जैसे बैलेंस शीट आप जानते हो ना, असेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। असेट्स लाइक आपकी करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स लाइक आपका डेटर, है ना, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, है ना, फिक्स्ड असेट्स लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, है ना। ऐसी लायबिलिटी है आपका, क्रेडिटर्स है, शेयर कैपिटल्स है, डिबेंचर्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ऐसे ही आपका कॉस्ट शीट का एक परफॉर्मा है। आई विल सेंड आफ्टर 2 to 3 मिनट्स। अगर कोई आपका डाउट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप मुझसे अभी पूछ लीजिए बच्चों। Any doubt, any query? Sonam, Sandeep, all of you. Not only Sonam, Sandeep. कोई डाउट है, क्वेरी है? मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आज के लिए। टुमारो इज योर एमसीक्यू टेस्ट। कुछ पूछना है आपको, किसी को भी?
ओके, आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस, वेट ए मिनट। तुम्हें कुछ नहीं बोलना। Present student is Sandeep, Jitender, Komal, Simrik, Sonam, Anshu, Himanshu, Jatin, Shubham and Vikrant. If any doubt, any query, please ask me. Otherwise, you can leave the meeting. अगर आपको लगता है आपका कोई डाउट और क्वेरी नहीं है तो प्लीज आप लीव कर सकते हैं, अदरवाइज यू आस्क मी। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और कॉस्ट शीट परफॉर्मा मैं अभी जो आपको सेंड कर रहा हूँ, इसको आप प्लीज लर्न कर लें।